हर साल दुनिया भर से 2.5 मिलियन से जायद मुसलमान हज के लिए खाना काबा का रुख करते हैं। तकरीबन 1431 साल पहले 9 ज़िलहज को मैदान अरफात पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हजातुल वदा इरशाद फरमाया, ऐ लोगो मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं फिर कभी तुम्हारे दरमियान रहूंगा या नहीं। इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं उसे गौर से सुनो और इन बातों को उन लोगों तक पहुंचा दो जो आज यहां मौजूद नहीं हो सके। ऐ लोगो, जिस तरह तुम इस महीने, इस दिन, इस शहर को मुकद्दस समझते हो, इसी तरह हर मुसलमान की जानो माल को भी मुकद्दस इमानत समझो। जो सामान आपके सपुर्द किया गया है वो उनके हकदारों को वापस कर दें। किसी को तकलीफ न दो ताकि कोई तुम्हें तकलीफ न दे। याद रखो कि तुम अपने रब से जरूर मिलोगे और वो तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। अल्लाह ने तुम पर सूद लेने से मना किया है, लिहाजा तमाम सूदी जिम्मेदारियों को अब से मुआफ कर दिया जाएगा। ताहम आपका सरमाया आपके पास है, तुम न तो किसी किस्म की नाइंसाफी करोगे और न ही बर्दाश्त करोगे। अल्लाह पाक ने फैसला किया है कि सूद नहीं होगा और तमाम सूद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की वजह से हैं, अब से मुआफ कर दिया जाएगा। अपने दीन की हिफाजत के लिए शैतान से बचो। उसने तमाम उम्मीदें खो दी हैं कि वो कभी आपको बड़ी चीजों में गमराह करने के काबिल हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी बातों में शैतानी अमल करने से बचो। ऐ लोगो, ये सच है कि तुम्हारी औरतों के बारे में तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, लेकिन उनके भी तुम पर हुकूक हैं। याद रखो कि तुमने उन्हें सिर्फ अल्लाह के भरोसे और उसकी इजाजत से अपनी बीवियों के तौर पर लिया है। अगर वो तेरे हक की पाबंदी करें तो उनका हक है कि उन्हें खलाया जाए और हुस्न सलूक का लिबास पहनाया जाए। अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो और उनके साथ हुस्न सलूक करो, क्योंकि वो तुम्हारी साथी और मददगार हैं, और ये आपका हक है कि वो किसी ऐसे शख्स से दोस्ती न करें जिससे आपको इत्तिफाक ना हो और उसके साथ ही कभी बदकार भी ना हो। ऐ लोगों, मेरी बात दिल से सुनो, अल्लाह की इबादत करो, पंजगाना नमाज पढ़ो, रमजान के महीने में रोजे रखना और अपना माल ज़ोकात में दें, और अगर इस्तिताअत हो तो हज कर लो। तमाम इंसान आदम और हवा से हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल है। नीज किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं और ना ही किसी काले को किस गोरे पर कोई फजीलत हासिल है, सिवाय तकुआ और नेक अमल के। जान लो कि हर मुसलमान का भाई है और मुसलमान एक भाईचारा है। किसी मुसलमान के लिए कोई भी चीज जायज नहीं होगी जो किसी साथी मुसलमान की हो, जब तक कि उसे आजादाना और खुशी से न दिया जाए। इसलिए अपने आप पर जुल्म न करो। याद रखो, एक दिन तुम अल्लाह पाक के सामने पेश होकर अपने ऐमाल का जवाब दोगे। बस खबरदार, मेरे जाने के बाद राह रास्त से न भटकना। ऐ लोगो, मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा और न कोई नया ईमान पैदा होगा। लिहाजा ऐ लोगो, अच्छी तरह समझो और इन बातों को समझो जो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। मैं अपने पीछे 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अपनी अहले बीत, और अगर तुम उन पर अमल करोगे तो कभी गमराह नहीं होगे। जो लोग मेरी बात सुनते हैं वो मेरी बातें दूसरों तक पहुंचाएंगे और वो दोबारा दूसरों तक पहुंचाएंगे, और आखिरी लोग मेरी बातों को इन लोगों से बेहतर समझेंगे जो बुराह रास्त मेरी बात सुनते हैं। ऐ अल्लाह, गवाह रहना कि मैंने तेरी कौम तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। कामयाबी के साथ आखिरी खुतबा देने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत की तलावत फरमाया जो अभी आप पर नाजिल हुई थी। आपने फरमाया, आज काफिर तुम्हारे दीन पर गालिब आने से मायूस है, लिहाजा तुम उनसे मत डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नियमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद करना मेरी खुशनूदी है।